मेरे किसान भाइयों और बहनों, देश के कोने कोने से देखने वाले और खेत में पसीना बहाने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही ध्यान और गंभीरता से जुड़े दिल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने लाया हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस बात को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में वीडियो या बात को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जानकारी मैं जो देने जा रहा हूँ वो सीधे आपके बैंक खाते, आपके परिवार, आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। साथियों, आज पूरे देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा और इंतज़ार ख़त्म करने वाला अपडेट सामने आई है। आज रात ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में भेजी जाना शुरू हो गई है दोस्तों। और इस बार किसान के खाते में सीधे 4,000 की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से पहुंचेगी। साथियों, ज़रा सोचिए, आज रात के सन्नाटों में आपके मोबाइल पर बैंक का मैसेज जब आएगा, खाते में अचानक 4,000 की एंट्री दिखेगी, तो उस समय आपका चेहरा कैसा लगेगा? वही इस योजना का असली मकसद है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान को समय पर आर्थिक मदद मिले, ताकि खेती किसानी के काम में कोई रुकावट ना हो सके। बीज खरीदने हो, खाद डालनी हो, कीटनाशक दवाई लेनी हो, या घर के जरूरी खर्च पूरे करने हो, या राशि सीधे आपके काम आएंगे। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, यह बात आपको समझने वाली है। ये सरकार 4,000 की राशि हर किसी को अपने खाते में नहीं मिलेगी। यह पैसा केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका केवाईसी पूरा है, जिनका आधार कार्ड बैंक से लिंक है, जिनका बैंक खाता सही तरीके से एक्टिव है दोस्तों। आज जिनकी ज़मीन का सत्यापन पूरा हो चुका है। अगर आपने इन चीज़ों में से किसी एक को भी नज़रअंदाज किया है तो आपकी किस्त रुक सकती है। इसलिए आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अमल में लाने के लिए है दोस्तों। किसान साथियों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, हर अखबारों में, गांव-गांव में तरह तरह की बातें फैल रही है। कोई कह रहा है कि पैसे नहीं आएंगे, कोई कह रहा है कि योजना बंद हो गई है, कोई बोल रहा है कि इस बार सिर्फ लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया है कि 22वीं किस्त आज रात 12 बजे के बाद जारी हो रही है और योग्य किसान के खाते में 4,000 की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब किसान 4,000 की राशि प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। भाइयों, थोड़ा मैं वीडियो में पीछे ले चलता हूं और समझाता हूं। आज खेती करना कितना आसान नहीं रहा। डीजल महंगा है, खाद महंगी है, बीज महंगे हैं, मजदूरी बढ़ गई है, ऊपर से मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी धूप। ऐसे में किसान का जीना मुश्किल हो चुका है। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की, ताकि किसान को साल में कुछ ना कुछ सीधी आर्थिक मदद मिलती रहे। साथियों, आज 4,000 की जो राशि भले ही किसान को कम लगे, लेकिन जब यही पैसा समय पर मिलता है तो यही पैसा किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। कई किसान इस पैसे से खेती की तैयारी करते हैं, कई लोग इसी से बच्चों की फीस भी भरते हैं, तो कई किसान घर के ज़रूरी खर्च भी निकालते हैं। यही कारण है कि आज इस 22वीं किस्त को लेकर देश के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपना केवाईसी पूरा कर लिया है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अभी समय है। आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर, फिर आधारिक पोर्टल पर जाकर अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिए, बिना केवाईसी के पैसा नहीं आएगा। इसी तरह बैंक खाते में आधार लिंक होना भी बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों एवं मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसा सरकार भेजती है, लेकिन बैंक की छोटी सी गलती की वजह से किसान का पैसा नहीं मिल पाती है। कभी केवाईसी को कोड गलत है, कभी खाता बंद है, कभी नाम गलती है। इसलिए आज ही अपना बैंक खाता जाकर चेक कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत बैंक जाकर उसे ठीक कराइए, ताकि आज रात या अगले कुछ घंटों में जब पैसा आए तो वह सीधे आपके खाते में पहुंचेंगे। अब साथियों, मैं आपसे एक सवाल और भी बताना चाहता हूं कि आज योजना सिर्फ पैसे की नहीं, एक सम्मान की योजना है। किसान को यह एहसास दिलाने की योजना है कि देश का अन्नदाता अकेला नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी है दोस्तों। आज जब सीधे खाते में पैसा आएंगे तो किसी बचौलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी दलाल के चक्कर में नहीं लगने हैं। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन किसान भाइयों, आज सिर्फ खुश होने का दिन नहीं, आज जागरूक होने का भी दिन है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। यही जानकारी रखना, अफवाहों से दूर रहना और समय समय पर जरूरी काम पूरे करना, यही समझदारी है।
अगर आपको आज या कल पैसे मिल जाता है तो अपने गांव के दूसरे किसानों को भी जरूर बताएं। कई बार जानकारी के अभाव में लोग योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं दोस्तों। जब मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और सही और काम की जानकारी हर किसान तक पहुंचता रहे तो इस बात को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके खाते में पैसा आया या नहीं आया। आपके एक कमेंट से दूसरों किसानों को भी हौसला मिलेगा दोस्तों, और यही वजह है और सही जानकारी पहुंचेगी। साथियों, अगर आपके मन में कोई सवाल है जैसे पैसा नहीं आया तो क्या करें, किससे संपर्क करें, अगली किस्त कब आएगी, तो वह सवाल आप किसे कमेंट करके बोल सकते हैं। आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। जितनी ज़्यादा किसान आप बात रखेंगे उतनी ही सरकार मजबूत और समस्याएं सुलझाएगी। आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर और बहुत ही ज़रूरी दिल से बात कहने जा रहा हूं। यह बात सिर्फ वैसे नहीं जो हर किसी के मन में हो, हर किसान को यह जरूरी होता है दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही गंभीर और बहुत ही ज़रूरी दिल से जुड़े हुए बातें करने जा रहा हूँ। यह बात सिर्फ किसी एक योजना की नहीं, सिर्फ किसी एक समस्या की नहीं है, बल्कि पूरे किसान समाज के भविष्य की बात है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस पूरी बात को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह आवाज़ आपकी है, यह सवाल आपके ही जीवन से जुड़े हैं। इसका समाधान भी हमें सबको मिलकर करना है। साथियों, आज अगर आप हम ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या आज का किसान खुश है, क्या आज का किसान निश्चित है, तो जवाब शायद नहीं में आएगा। किसान की समस्याएं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों समस्याएं हैं। कई किसान खुद को भी समझ नहीं पाता कि सबसे पहले किसका परेशानी को हल निकालें। सबसे बड़ी समस्या है कि किसान का कर्ज। आज देश की बहुत बड़ी किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। बीज लेने के लिए कर्ज, खाद खरीदने के लिए कर्ज, कीटनाशक खरीदने के लिए कर्ज, सिंचाई करने के लिए कर्ज, परिवार चलाने के लिए कर्ज। यही कर्ज धीरे धीरे किसान की ज़िंदगी छीन लेता है, उसकी मुस्कान छीन लेता है और कई बार तो उसका आत्मविश्वास भी तोड़ देता है दोस्तों। लेकिन किसान भाइयों, कर्ज माफ़ी की मांग कोई नहीं है। सालों से किसान यह आवाज़ उठाते हैं कि कम से कम छोटे और सीमांत किसानों को पूरा कर्ज माफ़ किया जाए ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। जब किसान कर्ज में डूबा होता है तो वह नई तकनीक नहीं पार कर पाता, वह जोखिम नहीं उठा पाता है, जिससे खेती करने में उसे मन नहीं लगता। कर्ज माफ़ी सिर्फ पैसा का माफ़ करना नहीं, बल्कि किसान को मानसिक आज़ादी देना है, उसे फिर से खड़े होने का मौका देना है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या की, बिजली का बिल दोस्तों। किसान भाइयों, आज खेती में सबसे ज़्यादा सिंचाई में बिजली पंप चलाने के लिए बिजली की खपत होती है, लेकिन बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि किसान की कमर टूट जाती है। कई किसान ऐसे हैं जो सिर्फ बिजली के बिल की वजह से समय पर फसल की सिंचाई नहीं कर पाते हैं। अगर समय समय पर पानी नहीं मिले तो फसल खराब और बर्बाद हो जाता है दोस्तों। इसलिए किसानों की एक बड़ी समस्या बिजली बन गई है कि खेतों को बिजली या तो पूरी तरह मुफ्त हो या फिर कम मात्रा में उसकी दर कर दी जाए। साथियों, अब बात करते हैं पैसे की ज़रूरत की। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो चीज़ें पहले सस्ती थी आज वही चीज़ें दोगुने चारगुने हो गए हैं। ऐसे में किसान को जो सरकारी सहायता मिलती है वह भी समय के हिसाब से बढ़नी चाहिए। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में एक निश्चित राशि दी जाती है। यह योजना अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आज के इस समय में राशि पर्याप्त नहीं है। बहुत से किसान यह मांग कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना को बढ़ाकर कम से कम 10,000 किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच किसान को थोड़ी राहत मिल सके। किसान भाइयों, जब हम कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि किसान का खर्च कम हो, उसका नुकसान कम हो और उसकी आमदनी के रास्ते नए हो। आज किसान सिर्फ खेती पर निर्भर है दोस्तों, जबकि उसे पशुपालन, डेयरी, बागवानी जैसे बहुत सारे कामों में से जोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन इन सब के लिए भी शुरुआती पूंजी चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए और भरोसा चाहिए। अब एक बड़ी समस्या है फसलों का सही दाम या मिलना। किसानों मेहनत तो कर लेते हैं, खेत में खून पसीना बहाते हैं, लेकिन जब फसल मंडी में जाती है तो उसका सही से मूल्य नहीं मिलता है। कई बार लगता भी नहीं है, निकलती भी नहीं है, जिसमें से वह अपनी लागत को भी नहीं निकाल पाता है, पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बिचौलियों बीच में आ जाते हैं और किसान का हक मार लेते हैं। यही समस्या तब खत्म नहीं होगी जब तक किसान खुद संगठित नहीं होगा और अपनी आवाज़ एकजुट होकर नहीं उठाएगा दोस्तों। किसान साथियों, मौसम भी आज बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है।
कभी बेमौसम में भी बारिश हो जाती है, कभी धूप कभी सुखाड़, ये सब आम बना गया है। किसान पूरी मेहनत से फसल उगाता है और एक दिन में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फसल बीमा योजना, लेकिन कई किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता या फिर से इनका कम मिलता है, नुकसान भी भरपाई नहीं हो पाती। मौसम की मार झेलने वाले किसान के लिए मजबूत और पारदर्शी बीमा अवस्था बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक और बड़ी समस्या है युवाओं का खेती से दूर जाना। आज का युवा किसान खेती को घाटे का सौदा समझने लगा है। गांव के खलिहाने में युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर खेती को लाभ का धंधा नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में यह समस्या का विषय बन जाएगा। किसान का बेटा अगर खेती छोड़ देगा तो आने वाले पीढ़ी किसानी कौन करेगा, इसका सीधा असर मेरे देश पर पड़ेगा। साथियों, इन समस्याओं को सुनने के बाद एक सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ सरकार ही सब कुछ कर सकती है? क्या सिर्फ योजनाओं से सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी? सच्चाई ये है कि सरकार की भूमिका बहुत ही अहम है, लेकिन किसान की एकता उसमें से ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक किसान आपस में बटा रहेगा तब तक उसकी आवाज़ कमज़ोर रहेगी, लेकिन जिस दिन किसान एकजुट होकर अपनी बात रखेगा उस दिन कोई भी उसका आवाज़ को सुनेगा नहीं दोस्तों, नहीं कर पाएगा। इसलिए आज मैं आपसे किसानों से अपील करता हूं कि आप सिर्फ सुनने वालों मत बनिए, बोलने वाले बनिए। अपनी समस्या, अपने सुझाव, अपनी राय जरूर रखिए। आप बताइए कि कर्ज माफ़ी होनी चाहिए या नहीं, बिजली का बिल कम होना चाहिए या नहीं, जिसमें से आप लोग की राहत पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।